आइए चाय पीते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी कैसे सुरीली आवाज़ निकल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। कल दोपहर को जो मैंने खाया था खाना, तो उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, वॉमिटिंग हो गया था मुझे। बताया था मैंने। रात को मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने देखा है जिस दिन रात को मैं बिना खाए सोती हूँ ना, उस दिन सुबह बिल्कुल फिट रहती हूँ मैं। तो बीच बीच में ऐसा करती हूँ मैं कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो 10 बजे करीब लगा कुछ भूख, तो मैंने बेसन में ओट्स मिक्स करके एक चीला बनाने की खाने की कोशिश करी बना के। थोड़ा सा खाया मैंने, चारों तरफ का खाया, बीच का छोड़ दिया। फिर ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी। आते आते बहुत परेशान रही, उठती रही, सोती रही। ऐसे ही हुआ। आजकल सबके साथ ऐसे ही हो रहा होगा ठंड के मारे। और उसके बाद फिर मैं उठी, 2 ब्रेड सेका मैंने, और वही काली चाय बनाई बॉडी को थोड़ा वार्म करने के लिए। उसके बाद खाई और फिर बहुत देर तक टीवी देखती रही मैं। बहुत देर टीवी देखने के बाद फिर मैं सोई, तो अच्छी नींद आई मुझे। फिर सुबह उठी तो फिर दरवाज़ा खोला मैंने, और मेड आई है। मेड काम करके गई है और सफाई करके गई है। और फिर मैंने चाय ब्रेड मंगाया, चाय पत्ती मंगाई है नीचे से। चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी। फिर चाय बनाया, फिर आप लोगों के आगे बैठी हूँ कि मैं शाम वाली बात थोड़ी शेयर कर लूँ। कल मेरी बहुत परेशानी में नींद लगी है रात को। बहुत परेशान रही हूँ रात को। आप लोगों का तबीयत कैसा है बताइएगा। चलिए चाय पीने के बाद मिलती हूँ। बहुत अच्छी धूप निकली है, आप लोग भी धूप में बैठिए। ऐसा लग रहा है कि जान आ गई हो। 2 दिन से कमरे के अंदर बंद बंद बुरा हाल हो रहा था। आप लोग भी बैठे होंगे धूप में। मूंगफली हो सके तो कम खाना, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई थी। मुझे लगता है कि वो होता तो गर्म है, पेट में जाके ठंडा हो जाता है। कुछ भी खा खा के खाली पेट रख के ही ठीक हो रहा है ना। बहुत बुरा हाल हो रहा था। सीएमओ ऑफिस से मैसेज था। मैं पीएनडीटी की मेंबर भी हूँ। तो वीरेंद्र यादव है हमारे यहाँ सीएमओ। तो उनका ये है कि जितने भी मेंबर हैं सबको फिजिकल मिलना है। आजकल ऑनलाइन ही मीटिंग होती है। तो उनके पीए का फ़ोन था, तो कहने लगे कि सबका डन हो गया है। मैंने बोला सबका डन है तो मेरा भी डन है। इसका मतलब इतने लोग मीटिंग में आएंगे इस साल। नए साल में कोई बाहर नहीं जा रहा है। अच्छी बात है, कोरोना ने अपना प्रकोप फैलाया हुआ है, तो बच के ही रहना चाहिए। छोले कुलचे खाने के लिए आ गई हूँ। भूख लग रही थी। आपको बताया ही था मैंने कि कल रात को मैंने खाया नहीं था कुछ भी। तो अभी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ जाके टाइम से पहले। ये लोग भी बोलते हैं कि मैडम बहुत जल्दी आ गया है आज। मैंने बोला हाँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोपहर को जब मैं जा रही थी, तो हमारे इधर हीरो होंडा के पास की सारी दुकानें तोड़ दी है ना। सड़क चौड़ा हो रहा है। 5 लेन या 4 लेन, पता नहीं, हाँ 4 लेन, 4 लेन कर रहे हैं। बहुत सारी दुकानें थी इधर। तो आप हीरो होंडा से राइट को होंगे ना, तो देखना आप पूरा दुकान टूट गया उधर। तो वो सारी 4 लेन होने वाली है। अब जब आज मैं निकल रही थी, तब मैंने देखा खुदाई भी शुरू हो गई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे गेट के सामने फ्लाईओवर हो जाएगा। हमारे घर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो सफाई कितनी हो जाएगी, पूरा सड़क चौड़ा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ्लाईओवर इधर होगा, हम लोगों का मेट्रो भी इधर आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जो गंदगी झेलना पड़ेगा ना इतने टाइम, जब तक वो सड़क नहीं बनेगा तब तक तो गंदगी बहुत हो जाएगी, मिट्टी उट्टी बहुत घुसेगा। उससे बहुत डर लग रहा है कि जाम लगेगा, मिट्टी होगा। आइए चाय पीते हैं। आज सोई हूँ बहुत। दोपहर को और कोई काम नहीं तो और करें भी क्या, सोने के अलावा। तो बहुत सारी सोई हूँ। सो के अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा चाय बना लूँ। मोटर चल रहा था, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है अभी। और छोले कुलचे खा के आती हूँ, तो वो तो तबीयत ख़राब होती है ना मेरी, तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। मुझे टेस्ट अलग होता है उसका।
और रात का पता नहीं क्या करूँगी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे खाने का सीन फिर चेंज हो गया है। जो खाने का परेशानी होता था ना कि क्या बनाऊँगी क्या बनाऊँगी, अब वो दोबारा हो गया है। मटर रखे हुए हैं छिले हुए, भी देखती हूँ रात को क्या बनाऊँगी। या तो मटर का पराठा बना लूँगी, यही हो सकता है। आइए चाय पीते हैं। इस कप में पीने में बहुत मज़ा आता है, बहुत बड़ा बड़ा कप है। सर्दियों में अदरक वाली चाय इतनी अच्छी लगती है ना। मेरी बेटी भी बहुत पीती थी, अदरक वाली ही चाय पीती थी। उसको सर्दी वाला हो या गर्मी वाला हो, चाय अदरक वाला ही पीती है, उसको बहुत पसंद है अदरक वाला। मटर वाला पराठा ही बनाने वाली हूँ। फूड चैनल देख देख के कई बार चावल खाने का मन करता है, लेकिन कल जो वॉमिट हुआ तो उसके बाद तो मेरा डर डर गई हूँ मैं कि चावल खाऊंगी। और मटन देख देख के मटन भी खाने का बहुत मन करता है, लेकिन ठंडा में ठंडा चीज़ खाने का बहुत डर लग रहा है मुझे। और बनाने वाली हूँ एक दो दिन में। देख देख के कुछ ऐसा मन सा कर रहा है मेरा कि चिकन या मटन कुछ ऐसा बनाने के लिए। और हरी मिर्च डाल के, लहसुन डाल के अभी आलू का पराठा, आलू का नहीं, उसका क्या नाम है, मटर का पराठा ही बनाने वाली हूँ मैं। आज वही खाऊंगी दही के साथ, देखी जाएगी। आज ठंड के मारे कुछ लोग छत पे थे, तो आज मैं भी गई छत पर। इतने सालों में छत पर गई नहीं थी कभी। आप भी सोच रहे होंगे क्या बुड्ढों की तरह सर ढका हुआ है। तो मेरे ना कान में हवा बहुत लगता है, कमरा बंद होगा तो भी मेरे को कान में बहुत ज़्यादा हवा लगता है, तो पहन के रखना पड़ता है मुझे। तो मैं ऊपर छत पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर जाके बहुत मतलब गरम गरम सा लगा मुझे। और मुझे लगता है नीचे बरांडे में जब धूप खत्म हो जाएगी ना, तो मैं रोज़ाना छत पे ही जाके बैठूंगी। इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं ना, सब कोई ना कोई दिख रहा था पूरा। चारों तरफ कपड़े सूख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। कब जाके ये लोग कपड़े सुखाते हैं ऊपर मुझे पता ही नहीं लगता, क्योंकि मैं अंदर से लॉक करके रखती हूँ, तो पता नहीं लगता ये लोग कब जाते हैं ऊपर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, धोबी घाट बना हुआ था पूरा ऊपर में। तो मैं कई बार अब जाना शुरू करूँगी मैं। कई रोज से घी खत्म हो गया, और आजकल घी का जो क्वालिटी है ना बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। तो अब समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा लूँ। मदर डेयरी का एक बार घी लेके आई थी, तो वो घी मुझे बहुत अच्छा मिला था। अब मैं सोच रही थी वही वाला घी लेके आऊँगी, और जो बिल्कुल 250 ग्राम से भी कम वाला जो होता है ना, वो लेके आऊँगी। क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि वो कह रहे थे घी अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो जो बिल्कुल छोटे छोटे जो डब्बा आता है ना, वही ले लेके यूज़ कर रहे थे। बोले कि हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके आ रहे हैं। तो सरसों तेल से मुझे पराठा बनाना पड़ रहा है, और घी ख़त्म हो रहा है ना, तो ला ही नहीं पा रही हूँ। मतलब बाहर तो निकल रही हूँ, लेकिन भूल रही हूँ मैं। तो सरसों तेल से पराठा बनाना पड़ रहा है, तो वो मुझे डाइजेस्ट भी हो रहा है, क्योंकि रिफाइंड में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और घी ख़त्म हो रहा है, तो मैं सरसों तेल में बना के खा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है वो भी। आप बना के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सरसों तेल में। मटर पीस के मैंने तड़का लगा दिया है। मसाला डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकाल के ड्राई कर दूँगी। आप भी कभी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है ये, और भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से स्टफ़ हो जाता है ये। इधर मैं 2 ब्रेड सेक रही हूँ अपने लिए। भूख लग गई थी मुझे, अभी 7 ही बज रहा है, तो मैं इतना जल्दी खाना खाना चाहती नहीं हूँ। भूख लग गई थी तभी आ गई थी मटर भूनने के लिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी खाऊंगी नहीं।